सो वेलकम फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने कैलेंडर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखो, हमने इससे पहले वाले वीडियो में कैलेंडर के पार्ट 1 में ये देखा है कि अगर उस कैलेंडर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। और आज हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो पुराना वीडियो देखा नहीं है तो ये आपको वैसे भी समझने वाला है नहीं। इसको समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम हमारा पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 जनवरी 1915 को दिन कौन सा था, ठीक है। 15 जनवरी 1915 को दिन कौन सा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ जो ये 19,000 है, ठीक है, 119, ठीक है। तो 1900 साल को पहले एक साइड में लेके आओ, ठीक है। 1900 साल को एक साइड में लेके आओ। और अब यहाँ देखो 25 जनवरी मतलब जो जनवरी महीना है जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब 49 साल जो है कंप्लीट है। कितने? 49 साल जो है कंप्लीट है, ठीक है। 49 साल कितने हैं? पूरे कंप्लीट है। 50वां साल रनिंग में है, ठीक है। अब 49 साल कंप्लीट हो गए हैं और 50वां साल रनिंग में है। और डेट की बात करें तो डेट है 25, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑड डेज, क्योंकि हम ऑड डे की मदद से कौन सा दिन था ये निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1900 साल में कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑड डे। 1900 साल में कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑड डे। आपको ऑड डे का कंसेप्ट तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे नहीं। 1900 साल में कि एक ऑड डे कैसे आता है ये मैंने डिटेल में बताया है कि 1900 साल में ऑड डे एक कैसे आता है, ठीक है। अब देखो 49 साल है। अब ये 49 साल में सारे के सारे लीप ईयर है, सारे के सारे नॉर्मल ईयर है, हम ये नहीं बोल सकते। कुछ जो है लीप ईयर भी होंगे। तो लीप ईयर है कैसे पता करें? इसको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 4 से। अब अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है, ठीक है। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 49 को तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12। हमें रिमाइंडर से लेना देना नहीं है, हमें आ जाएगा यहाँ 12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12। तो एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज का नंबर ऑफ ऑड डे एक होता है। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे का नंबर एक होता है। तो 49 सालों में 49 ऑड डे तो होंगे, लेकिन लीप ईयर को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। लीप ईयर को इंक्लूड कर देंगे, इसलिए ये 12 साल, ये जो 12 साल है ये कितने कौन से ईयर होंगे? यहाँ लीप ईयर होंगे। 12 ये साल कौन से होंगे? लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से। क्यों? क्योंकि हमें ऑड डे फाइंड आउट करना है। और ऑड डे कौन से होते हैं? जो एक हफ्ता होने के बाद जो भी डे बच जाते हैं उनको हम ऑड डे बोला जाता है। एक वीक के अंदर के जितने भी डे हैं उनको छोड़ के जो भी डे बच जाते हैं उन्हें हम ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? हमें रिमाइंडर देखना है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा। 7 1 7 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 5, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना? हमें आंसर सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। यहाँ के क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना? 5। तो मतलब ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 5। और हमेशा याद रखो ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होते, 7 से कम ही होते, ठीक है। 6 से कम ही होते हैं। 7 हो सकते हैं, 7 से कम ही ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ 5। अब देखो 25 जनवरी कौन सा दिन बोला? 25 जनवरी। तो 25 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो हमें फिर से ऑड डे मिल जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 रिमाइंडर मतलब 25 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं? 25 दिनों में 4 ऑड डे होते हैं, ठीक है। अब 49 + 12, तो ये 49 कौन से हो गए? ये 49 साल में के 49, हर साल में एक ऑड डे तो होता ही है। अब ये 12 उसलिए कि लीप ईयर के लिए। 12 कौन किसके लिए? लीप ईयर के लिए, कि 49 सालों में 12 लीप ईयर है। तो हर लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं। तो एक ऑड डे तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। जो एक ऑड डे बचा था ये 12 के अंदर आ गया। इसको डिवाइड कर दो प्लस करके 7 से, तो जितना रिमाइंडर आ गया इतने हमारे ऑड डे। तो ये 5 और 4 और 1, 5 4 9 और 1 10। अब 10 आ गए। पूरे ऑड डे कितने आ गए? 10। अब मैंने एक चीज़ बोला है कि 10 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा ऑड डे, 6 से ज़्यादा ऑड डे नहीं होते हैं। एक तो 0 ऑड डे होगा, 1 ऑड डे होगा, 2 ऑड डे होगा, 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा ऑड डे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ गलत हो गया,
अरे नहीं, ये तो सही है, सही है, सही है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, 5 4 9 और 1 10, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 3। रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है तो हमने पुराने लेक्चर में बताया 3 के लिए हम कौन सा दिन करेंगे, 1 के लिए करेंगे सोमवार, 2 के लिए मंगलवार और 3 के लिए करेंगे बुधवार। कौन सा? बुधवार। समझ में आया? तो 25 तारीख जनवरी 1915 को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख 1915 को होगा बुधवार। समझ में आया? बुधवार। कैसे होगा पता है? 3 ऑड डे है, लास्ट में कितने ऑड डे आ रहे हैं? 3 ऑड डे। 3 ऑड डे आ रहे हैं तो कौन सा दिन? बुधवार। अगर 4 ऑड डे आता तो गुरुवार, अगर 5 ऑड डे आता तो शुक्रवार, और 6 ऑड डे आता तो शनिवार, और 0 ऑड डे आता तो वहाँ पे आता संडे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। August 17 अगस्त 1983, 17 अगस्त 1983। ठीक है, 17 अगस्त 1983। ठीक है, देखो पहले ये 19 वाले लेके आ जाओ इधर। हमने अभी अभी पढ़ा है कि 19 में कितने 119 में कितने ये ऑड डे होते हैं, ये एक ऑड डे होता है। ठीक है, 19 लेके आ जाओ इधर। इसमें ऑड डे कितने होते हैं? एक ऑड डे। देखो ये जो 1983 है, 1983 जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1983 जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है। तो कंप्लीट कितने हुए? कंप्लीट हुए 82 प्लस क्यों दिया? अब इस 82 ईयर में कुछ ऑड डे होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ कितने 82। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 20। ठीक है, ये आ जाएंगे 20 ऑड डे। 82 सालों में कितने लीप ईयर है? 82 सालों में है 20 लीप ईयर। ठीक है, 20 लीप ईयर है। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 7 से। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। ये 1 और ये 4। अब दिन बात करते हैं, दिन तो 17 दिन है। तो अब 17 दिनों में 17 तारीख दी है तो 17 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर कितना? 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। अब देखो 4 5 6 7 और 1 8, कितने हो गए? 8। ठीक है, 8 हो गए। 8 को फिर से डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि ऑड डे 7 से कम ही होते हैं। ठीक है, अगर ऑड फिर से डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। और मैंने इससे पहले भी बताया 1 यानी कौन सा दिन? मंडे। 1 यानी कौन सा दिन? मंडे। ठीक है, समझ में आया? 1 यानी कौन सा दिन? मंडे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 1 यानी मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा हार्ड लेंगे। ठीक है, हाँ, हमें अगर पूछ ले कोई, अगर हमें पूछ ले कि गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था, गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जो है दिन कौन सा था? वीक का दिन कौन सा था? गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन वीक का दिन कौन सा था? तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर कितना? 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, पहले ये 1800 को ले आओ इधर। ठीक है, अब 1800 में ऑड डे कितने होते हैं? देखो 1600 सालों में होते हैं, 1600 सालों में 0 ऑड डे। अब देखो 100 सालों में होते हैं 5 ऑड डे। अब 200 सालों में कितने हो जाएंगे? 5 5 10। तो 10 को डिवाइड कर दे 7 से तो यहाँ आ जाते 3 ऑड डे। ठीक है, तो मतलब 1600 प्लस ये 2000, 200 साल, 1600 1700 1800, मतलब 1800 साल में ऑड डे के नंबर कितने होंगे? 3। ऑड डे के नंबर कितने होंगे? 1800 सालों में नंबर होंगे 3। ठीक है, तो लिख देंगे हम 3। 1800 सालों में ऑड डे होंगे 3। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ 69वां जो साल है वो स्टार्टिंग में है, मतलब 68 साल जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 68 साल कितने हो पूरे क्या हो गए कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 68 साल जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ निकालेंगे हम लीप ईयर कितने हैं, 68 सालों में लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं। अगर देखो 68 साल तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इन 68 सालों में भी कुछ लीप ईयर होते हैं, तो वो लीप ईयर को कैसे निकालेंगे, 68 प्लस, अब 4 से डिवाइड कर देंगे 68 को, जितना भी सोल्यूशन आएगा उतने लीप ईयर, और उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद 69 सालों में ऑड डेज के नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, ये 2 7, मतलब कितने 17, ठीक है, समझ में आया 17। अब इसका प्लस करो, 68 प्लस 17 डिवाइड बाय 7, 68 प्लस 17 डिवाइड बाय 7, 68 प्लस 17 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 7 1 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 3, ठीक है। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर ऑलरेडी 7 से जो है छोटा नंबर है, 2 अक्टूबर 7 से कितना है, छोटा नंबर है, ठीक है। 2 अक्टूबर 7 से छोटा नंबर है, तो यहाँ ऑड डेज के नंबर कितने हो जाएंगे 2। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखो जनवरी में ऑड डे कितने होते हैं, जनवरी में ऑड डे होते हैं 2, ठीक है, जनवरी में ऑड डे होते हैं 2, फरवरी में ऑड डे होते हैं 0 या फिर 1, तो ये लीप ईयर है क्या, अगर ये लीप ईयर है तो वहाँ 0 ऑड डे होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो वहाँ 1 ऑड डे होगा, ठीक है। फरवरी, मार्च में भी निकाल सकते हैं, मार्च में भी होते हैं कितने, मार्च में होते हैं 2, यहाँ जनवरी में 3 होते हैं, मार्च में भी 3 होते हैं, ठीक है, जनवरी में 3 होते हैं, मार्च में 0 या फिर 1 होता है, और मार्च में 3 होते हैं, और अप्रैल में बात करेंगे, अप्रैल में होते हैं 2, मई में बात करेंगे, मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3, अगस्त में होते हैं 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते हैं, पर हमें यहाँ अगर नंबर अगर 2 से छोटा है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नंबर अगर छोटा है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑड डे को कैलकुलेट करेंगे 2 3 और 3 और 3 6, ठीक है, 3 + 3 कितने हो जाते हैं 6। अगर 6 ऑलरेडी नंबर आया तो 6 में कौन सा दिन होता है, 6 में होता है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे 6 में कौन सा दिन होता है, सैटरडे, मतलब गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, सैटरडे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब ये हमने पास्ट के दिन निकाल लिए, अब हम बात करेंगे फ्यूचर के दिन की। फ्यूचर के दिन के लिए देखो, जैसे हम डेट ले लिए 10 अक्टूबर 2027, ठीक है, 2027, ठीक है। अब देखो 2000 सालों में लीप ईयर ऑड डे कितने होते हैं, 2000 सालों में 0 ऑड डे होता है, 2000 सालों में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। 0 ऑड डे क्यों होता है, क्योंकि 2000 साल जो है 4 से डिविजिबल है, तो उसमें ऑड डे के नंबर कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो 2027 जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो 26 कंप्लीट हुआ है। अब 26 सालों में लीप ईयर किन से, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 9 4 12 4 16 4 5 24, तो यह 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 से कम 24, तो यहाँ आ जाएंगे 6। तो कितने साल है, लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर है 6, कितने लीप ईयर है 6। अब डिवाइड कर दो 7 से, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 26 और 6 कितने होते हैं, 27 28 29 30 31 32, तो 32 और 28 29 30 31 32, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब दिन देखो तो दिन है 10, तो 10 को डिवाइड कर दो फिर से 7 से, क्यों, क्योंकि 7 से ज़्यादा ऑड डे नहीं होते हैं, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 5 6 7, तो 7 आ गया, तो 7 दे ऑड डे कितने आ गए 7। अब 7 को फिर से डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि 6 से ज़्यादा ऑड डे नहीं होते, तो अगर 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब दिन कौन सा आएगा, यहाँ दिन आएगा, दिन कौन सा आएगा, दिन आएगा हमारा संडे, ठीक है, क्लियर है, संडे दिन कौन सा आएगा,
संडे। अब बाकी की जो क्वेश्चन है और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।